नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। अभी गत 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी था और शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ और इस राशि परिवर्तन से मकर राशि की जो है साढ़े साथी समाप्त हो गई है और मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि की शनि की साढ़े साथी चल रही है। अब इसमें कई प्रकार से जो है लोगों का ये कहना है या कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि मीन राशि, मेष राशि और कुंभ राशि और साथ ही साथ जो है धनु राशि और सिंह राशि पे शनि की ढैया चलने वाली है। इनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये बात कितना सच है उसी विषय में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मेष राशि को शनि की साढ़े साथी लगी तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से शनिदेव आपके कुंडली में बैठते हैं और आप जानते हैं कि शनि त्रिक भाव में अच्छा फल देते हैं। लेकिन शनि तीसरे में हो, छठे में हो, 11वें में हो, अच्छा फल देते हैं। वो अष्टम में और वो द्वादश में भी कहीं ना कहीं कारक होते हैं। लेकिन ये स्थितियों पे डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि मेष राशि को शनि की साढ़े साथी लग गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल कुंडली के माध्यम से दिखाऊंगा कि कैसे। अच्छा, ये बात भी लोग कहते हैं, मैंने सुना है या आपने भी सुना है कि शनि देव जाते जाते दे के जाते हैं। तो क्या सभी राशि वालों को दे के जाते हैं? इस पे भी चर्चा करेंगे हम कि शनि देव जाते जाते सभी राशि को दे के जाते हैं। ये बिल्कुल सच नहीं है। कुछ राशियों को नुकसान करके भी जाते हैं जो उनकी शत्रु राशियां हैं। आइए इसी विषय पे हम आज का चर्चा हमारा रहेगा और मैं आपको एक और भी कुंडली के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे उस व्यक्ति की शनि की साढ़े साथी और ढैया में जीवन बदला। तो ये मेष, मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल कुंडली लिया है ये आपको बताने के लिए। ये मेष राशि की कुंडली है। मान लीजिए चंद्रमा जहां बैठते हैं वो राशि होती है। तो मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो मेष राशि इनकी हो गई। अब मेष राशि को जब 29 तारीख को जब शनि का राशि परिवर्तन हुआ तो इनके कुंडली के 12वें घर में शुक्र, राहु, सूर्य, बुध, शनि और चंद्रमा, ये 6 ग्रह जाकर के यहां बैठे हुए हैं। ये कितने सारे ग्रहों का आप योग देख रहे हैं। इतने सारे ग्रह जो उनके कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठे हुए हैं। तो वाकई में कहीं ना कहीं जो है स्थितियां जो है एक बार चिंतन करने वाली है, क्योंकि 12वें घर खर्च का होता है तो खर्चे बढ़ जाएंगे। लग्नपति बनते हैं मंगल, तो लग्नपति इनके मंगल अभी जो है यहाँ मिथुन राशि में बैठे हैं। लग्नपति इनके मंगल जो है यहाँ पे मिथुन राशि में बैठे हैं। केतु देवता यहां बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। अब लग्नेश का तो स्थिति ठीक है, लेकिन वहां पे बाकी जो सारे ग्रह, धनपति जाकर के व्यय में बैठे हैं और ऐसे भी धनपति व्यय में बैठे तो व्यय को बढ़ाने वाला होता है। उसी प्रकार से जो है इस कुंडली में 11वें और 10वें भाव के स्वामी ने, लाभ भाव का स्वामी जाके 12वें भाव में बैठा है और पीड़ित है। तो क्या सारे मेष राशि वालों के लिए ऐसा हो जाएगा कि ये शनि की जो गोचर है या शनि के जो साढ़े साथी लग गई तो मेष राशि वाले बिल्कुल एकदम हर तरह से बर्बाद हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। आप अपने कुंडली में शनि की स्थिति को देखिए। शनि यदि आपके कुंडली में पीड़ित हैं तो ही कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे, आपके खर्चे बढ़ा देंगे। लेकिन शनि मान लीजिए आपके कुंडली में यदि अच्छे हैं तो क्या होगा? तो शनि आपको अच्छा फल देंगे। शनि आपकी जिंदगी में आपको उन्नति देंगे। शनि की साढ़े साथी में, शनि की साढ़े साथी में आदमी रोडपति से करोड़पति भी होता है। ये मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में देखा है। सभी को शनि की साढ़े साथी खराब कर जाएगी ऐसा नहीं है। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शनि देव कब खराब फल देते हैं अपनी साढ़े साथी में, कब पीड़ित हो तो उनके फलों में जो है कमी आ जाती है। अब मान लीजिए कि मैंने आपको बताया, ये मिटा देता हूं मैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि शनि देव यदि कुंडली के यहां बैठे हैं, कुंडली में यदि शनि देव आपके यहां बैठे हों, शनि देव यदि आपके यहां बैठे हों और कई बार शनि देव यदि आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हो तो ये अच्छा फल प्रदान करते हैं। अष्टम में और द्वादश में भी उनको कारक माना गया है, वहां भी लगभग ठीक फल प्रदान करते हैं। लेकिन कब शनिदेव आपको नुकसान पहुंचा देते हैं? जब शनि नीच राशि में, मान लीजिए शनि यदि यहां बैठे हो
अपने नीच राशि में और इनकी निजता भंग नहीं हुई, तो जब आपको शनि की 7.5 या ढैया लगेगी तो आपको परेशान करने वाली होगी। या शनि देव यदि आपके कुंडली में राहु के साथ बैठे हो, अब आपके मन में आएगा क्या यहां बैठे हो तो भी, क्या यहां बैठे हो तो भी, यहाँ केतु के साथ यदि बैठे हो, या शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हो कुंडली के किसी भी वहां में चंद्र यहां बैठे हो, यहां बैठे हो। अब जब शनि को ही जब आपके राशि को, यानी राशि मतलब चंद्रमा को शनि की 7.5 लगती है, और जब शनि की 7.5 या ढैया लगती है तो सबसे पहले शनि सिर पे रहते हैं, फिर तन पे रहते हैं, फिर पांव पे रहते हैं। तो सबसे पहले इंसान की जो बुद्धि को वो कहीं ना कहीं भ्रमित करने लगते हैं, और जहां तक डिसीजन गलत लेने लगता है, और जहां तक जब डिसीजन गलत लेगा तो उसके काम खराब होंगे। जैसे जैसे शनि की 7.5 आई, आपके मन में आया मैं व्यवसाय करूंगा, और शनि की 7.5 में व्यवसाय में भी नुकसान होता है यदि शनि आप पे कुंडली में नेगेटिव है। तो शनि की 7.5 में या शनि की ढैया में यदि शादी होती है तो शादी चल नहीं पाती, ये भी मैंने देखा है। शनि की ढैया या 7.5 में गुरुजनों की हानि होती है, माता पिता यदि हैं तो उनकी मृत्यु हो सकती है, दादा दादी हैं तो उनकी मृत्यु हो सकती है, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कब? जब शनि आपके कुंडली में नेगेटिव हो, शनि राहु केतु के साथ बैठे हो तो, या शनि चंद्रमा के साथ बैठे हो तो, या शनि और सूर्य भी यदि एक साथ बैठे हो तो भी कहीं ना कहीं जो है शनि की 7.5 या ढैया कष्टकारी होती है। तो इस स्थिति में यदि मेष राशि वालों के कुंडली में, या मीन राशि के कुंडली में, या कुंभ राशि की कुंडली में यदि इस प्रकार से ग्रह की स्थिति यदि बनती है, शनि खराब है तो नुकसान देंगे आपको, तो आप परेशान रहेंगे, आपके धन नुकसान होंगे, आपका डिसीजन गलत होगा, आप अचानक से आपकी नौकरी जा सकती है। शनि के 7.5 ढैया में अचानक से नौकरी चली जाती है। और ये जो 6 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन जो मीन राशि में बना हुआ है, तो आप देखिएगा अगले 6 महीने में आईटी सेक्टर से लेकर के और सारे सेक्टर में दुनिया भर की छटाई होगी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी, बहुत सारा प्रलय की स्थिति बनेगी। क्योंकि शनि जब 12वें भाव में जब कुंडली के मीन राशि में आते हैं तो युग परिवर्तन कहा जाता है, तो परेशान करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेष राशि वाले लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, त्राहिमाम की स्थिति हो जाएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है इस बात को लेकर के। और बहुत सारे भ्रम इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के मन में बैठाए जा रहे हैं, तो डरिए मत। आपके कुंडली में यदि शनि पीड़ित नहीं है तो आपको परेशानी नहीं होगी। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, थोड़ा समझ में आएगा। ये वृश्चिक राशि की कुंडली है, मेष लगन वृश्चिक राशि। यहां शनिदेव 11वें भाव के और 10वें भाव के स्वामी होकर के लगन में बैठे हैं, और ये जो युवक है वो लंदन में पढ़ाई कर रहा था, और इसकी शनि की ढैया जो है जा रही थी। जाते जाते आप यकीन नहीं करेंगे, इसने दूसरे के लिए प्रोजेक्ट बनाया, वो सारे प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गए, ये सारे एग्जाम में निकल गया, लेकिन एक प्रोजेक्ट में सिर्फ 5 नंबर के लिए इसको फेल कर दिया गया। और इसने 3 बार इस विषय पे एप्लीकेशन दिया अपने जो कॉलेज के जो अथॉरिटी होती है, और तीनों बार मात्र 5 नंबर के लिए इस बच्चे को यूनिवर्सिटी से फेल कर दिया गया। इसका लाखों रुपए का इसका नुकसान हुआ। क्यों हुआ? शनि की ढैया जाते जाते भी लेके गई। तो मेष राशि और वृश्चिक राशि यदि आपकी है, यदि सिंह राशि है, तो कहीं ना कहीं शनि की 7.5 जाते जाते या ढैया जाते जाते भी आपको दे के नहीं जाएगी, बल्कि आपका कुछ लेके जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब शनि इसके कैसे हैं वो भी देखिए। तो शनि इनके कुंडली में नीच के बैठे हैं लग्न में, तो शनि खराब है। हालांकि देखा है तो किसी पाप ग्रह से दृष्टि तो नहीं है, लेकिन शनि नीच के बैठे हैं लग्न में, तो नुकसान किया शनि ने। अब यहाँ पे कई सारी बातें होती है, केंद्र का मालिक जाके केंद्र में बैठा है, अच्छी बात है। वो कुछ मामलों में इनको देखिए, ऐसे भी लग्न में जब शनि बैठते हैं तो सारे काम में डिले करते हैं। 2 दिन का काम 10 दिन में, 10 दिन का काम 20 दिन में। होता वही है, होगा वही जो आप चाहेंगे, लेकिन तब नहीं होगा जब आप चाहेंगे, यदि शनि का लग्न से संबंध बन जाए। तो इस बच्चे को मात्र 5 नंबर के लिए फेल कर दिया गया, और इसका पूरा 3-4 साल का पढ़ाई और लाखों रुपए बर्बाद हो गए। तो इस प्रकार से शनि यदि नीच के बैठे हैं या पीड़ित होकर बैठे हैं तो आपका लेके जाएंगे। आइए अब एक चीज और समझते हैं जरा, इन चीजों को मिटा के समझाता हूं मैं आपको। और ये कुंडली जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये किसी और की कुंडली नहीं है, बल्कि एक खुद मेरी कुंडली के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और आपको मैं बताऊंगा कि शनि की 7.5 कैसे दे के जाती है, लेके नहीं जाती है, दे के जाती है।
और वो देती है जो आप शनिदेव वो देते हैं जो आपको चाहिए। कब देते हैं? तुला लगन की कुंडली हो और यदि शनि आपके कुंडली में लगन में बैठे हो तो कौन सा योग बनेगा? शनि यहाँ पे दशम और पंचम भाव के मालिक होंगे, ज्ञान के और सुख के मालिक होकर लगन में बैठे हैं, तो अपनी 7.5 में आपको ज्ञान देंगे। तो मुझे ज्योतिष का ज्ञान कब मिला? तो जब मुझे शनि की 7.5 लगी तब मिला। जब 2013 में जब शनि की 7.5 जब लगी उस समय मुझे ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि पंचम पति होकर लगन में जाकर बैठे हैं और शनि देव ने मुझे सब कुछ दिया जो मुझे चाहिए, सब कुछ दिया। मेरी 8 और 9 मेरी जो है धनु राशि है और शनि देव ने अपने 7.5 में मुझे ज्ञान भी दिया, क्योंकि वो पंचम भाव के स्वामी है। तो ज्योतिष का ज्ञान मुझे इन्होंने दिया और मैंने उस पर गहन अध्ययन किया, खूब पढ़ाई किया और मैं काफी जो है अपने जीवन में सारी चीजों को प्राप्त किया। अब मान लीजिए कि अब धनु राशि है और धनु राशि पे शनि की ढैया 29 तारीख से लग गई है, तो क्या होगा? हालांकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पे है, थोड़ा मानसिक चिंताएं मुझे हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को बिल्कुल जिंदगी में अब शनि की ढैया में मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी, नहीं। क्यों? क्योंकि शनि मेरे उच्च के हैं, शनि मेरे उच्च के बैठे हुए हैं और ये जो मेरे राशि से चौथे भाव में ये 6 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बना है। तो मैं नित्य शनिदेव की यदि आराधना करता हूं, यदि मैं पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता हूं नित्य, बहुत श्रेष्ठ माना गया है। शनि की 7.5 या ढैया से आप परेशान हैं, नित्य पीपल के पेड़ में रविवार को छोड़ करके और 1 लोटा जल चढ़ाइए। शनिवार के शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनि नमः इस मंत्र का पश्चिम दिशा की तरफ शाम को मुंह करके और जाप कीजिए, आपको फायदा होगा। आप कोई गलत काम मत कीजिए, आप किसी को ठगिए मत, आप किसी के हक को मारिए मत, आपको शनिदेव कभी नुकसान नहीं करेंगे। यदि आप कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो आपको और अच्छा फल देंगे। मैंने आपको बताया कि शनिदेव यदि अकेले बैठे हो तुला राशि में या मकर राशि में या कुंभ राशि में, अपने राशि में बैठे हो और यदि वो आपको और तब और अच्छा फल देते हैं यदि किसी भी ग्रह से दृष्ट ना हो, बल्कि शुभ ग्रह से दृष्ट, जैसे कि बृहस्पति से या बुध से, बुध भी यदि अकेला बैठा उससे दृष्ट हो तो और आपको अच्छा फल देंगे। शनि पे मेरे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, स्वच्छंद फल देने के लिए वो जो है यहाँ मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। तो मुझे शनि की ढैया से कोई विशेष नुकसान नहीं होने वाला है, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं नियम के अनुसार मैं हर प्रकार के जो है न्यायपूर्ण काम करूंगा, मैं लोगों की मदद करूंगा, मैं लोगों की कुंडली देकर उनको सही राय दूंगा, उनके अच्छे के लिए बताऊंगा, धर्मज्ञ कार्य करूंगा, मुझे ये फायदा देंगे। मैं गलत तरीके से पैसा नहीं कमाऊंगा तो मुझे शनिदेव कभी नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि मेरे लग्न में उच्च के बैठे हैं सस महापुरुष योग बना करके। तो यही मैं आपको समझाने की यहाँ पे सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूं कि शनि की 7.5 या ढैया सुन करके और डरना नहीं है। आप मेष राशि के हैं मान लीजिए, और मेष राशि के यहाँ पे कुंडली के 7वें भाव में यहाँ 7 नंबर घर आएगा आपके, और यहाँ शनि बैठे हो यदि उच्च के, ठीक है, लगन पे दृष्टि देंगे, आपके कार्यों में थोड़ा विलंबता कर देंगे, आपकी शादी में विलंबता कर देंगे, लेकिन यहाँ पे नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि 7वें भाव में उनको दिग्बल प्राप्त है। 7वें भाव में शनि को दिग्बल प्राप्त है, दिग्बल ही होते हैं और उच्च के बैठे हैं, आपका दाम्पत्य भी खराब नहीं करेंगे। तो शनि घबराना नहीं है, बल्कि शनि देव की पोजीशंस को देख के, प्लेसमेंट को देख के और आपको निर्णय करना है। जैसे इस बच्चे को नुकसान दिया, लेकिन मुझे शनि ने अपनी 7.5 में बहुत कुछ दिया, हर प्रकार जो मैंने मांगा मुझे वो मिला, और शनि की ढैया भी मेरे लिए खराब नहीं रहेगी। मैं जो मांगूंगा वो शनिदेव मुझे देंगे, बस मुझे अपने आचरण और अपने मुझे काम सही तरीके से करना पड़ेगा। तो घबराइए मत, यदि शनि की ढैया 7.5 आ गई है संपर्क कीजिए मुझसे, मैं बताऊंगा आपको कि आपके शनि कैसे हैं और आपको शनि की 7.5 या ढैया अच्छी जाएगी कि बुरी जाएगी। तो यकीन है अब से शनि देव के बारे में सारे गलत धारणाएं आपके मन से दूर हो जाएंगी, और आप किसी भी प्रकार से यदि आप समस्याग्रस्त हैं मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।